हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। और जैसे कि आप सभी लोगों को अब चीजें मिल रही हैं, जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित आप सभी के बीच में क्वेश्चन आंसर या कुछ कुछ थ्योरी के माध्यम से चीजें दी जाएंगी। शायद पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपके सामने 25 क्वेश्चन कराने का प्रयास किया गया था। आज हम लेकर आएंगे वैदिक संस्कृति और इससे संबंधित पहले थोड़ा सा डिटेल देखेंगे 10 मिनट और फिर 20 मिनट आपके बीच में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो 10 मिनट पढ़िएगा फिर उसी का क्वेश्चन आंसर करिएगा। तो आइए देखते हैं। और अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। और दूसरी बात, जिन बच्चों तक ये सोर्स नहीं है वो जरूर इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जो आपके दोस्त मित्र गांव में रह रहे हैं या किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर बुक उपलब्ध नहीं हो पाती, अभी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर वास्तव में बुक उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर जाना चाहिए। क्योंकि हर जगह आपको तो पेड क्लासेस मिल रही, लेकिन मैं प्रयास करूंगी कि जीएस आपका यहाँ पर कंप्लीट कराया जाए। तो आप सभी लोग इसे जरूर देखना पसंद करें। 25 क्वेश्चन भी रहेंगे, डिटेल भी रहेगी। आइए तो आज हम लोग लेकर आए वैदिक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो वैदिक संस्कृति से कुछ पहले फैक्ट देख लीजिएगा। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पेट में ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है कि आपसे बहुत अंदर तक पूछा जाएगा। आपने 21 में 22 में देकर देख लिया होगा, लेकिन फैक्चुअल या फैक्ट आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। आप कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं भी क्लियर है और फैक्ट याद करके रखें तो आप पर पक्का निकल जाने वाले हैं ना। आइए तो कहा गया आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका? आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन माना जाता है। क्या माना जाता है? श्रेष्ठ या कुलीन। पहला प्रश्न ही आपके एग्जाम में ये बनकर आया था। कहा गया क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति माना गया है। तो वही बात हुई, श्रेष्ठ, कुलीन या एक उत्तम व्यक्ति माना गया। आपके वेद कितने होते? तो आप कहेंगे 4 प्रकार के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं। कहा गया वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद ऋग्वेद है तथा इसे सर्वाधिक प्राचीन वेद भी माना जाता है। अगर सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है। कहा गया ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आपका अथर्ववेद नहीं आता है, या त्रयी नाम से कहा जाता है, या त्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द देखो पूछा गया है कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में। कहा गया प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। कितने? ब्रह्मा, क्षत्रिय या छत्र तथा आप कहेंगे विश्व। और लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है, या शूद्र शब्द मिलता है। किसका? शूद्र शब्द का। याद रखेंगे। अगला है कि यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई जाती है। ठीक है ना? एक विराट कोई पुरुष है और उसके अंगों से क्या बताया जाता है? इन चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। जो आपका अथर्ववेद है अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर, देखिए ईश्वर यह देवताओं की स्तुति के लिए जाना जाता है। और कहा गया यजुर्वेद में कर्म कांड के लिए या बलिदान के लिए जाना जाता है। सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। कहा गया ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं में इसमें कुल 1028 सूक्त पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। पूछे गए ये प्रश्न, कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल में की जो रचाएं हैं तो वो सबसे प्राचीन है। कैसी है? प्राचीन। दूसरे से लेकर 7वें तक कही जाती है। पहला और 10वां सबसे नवीन माना जाता है। पहला और 10वां। ठीक है ना? कहा गया ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी जितने भी सूक्त हैं 114 वो सोम को समर्पित है। ठीक है ना? किसको? सोम को समर्पित। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय। पूछा गया है कई बार ये प्रश्न। और कहा गया 770 सूक्त है और 5987 मंत्र पाए जाते हैं। इनमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। किससे लिए गए? ये 1200 मंत्र ऋग्वेद से ही है। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से के संदर्भ में साक्ष्य मिलते। किसके बारे में? अथर्ववेद के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। कहा गया यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहां से लगता है? यजुर्वेद से। कर्म कांड बताया गया है यजुर्वेद से। यजुर्वेद के 2 भाग है।
एक शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में था, और एक आपका कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य और पद दोनों में है। ठीक है, याद रखिएगा। शुक्ल यजुर्वेद को कहा गया वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखें। और कहा गया यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशो उपनिषद है। क्या है? ईशो उपनिषद, जिसका संबंध याज्ञवी अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से। किससे? आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि मैं आपको एक एक लाइन बहुत देर देर तक पढ़कर सुनाऊं। जितने कम समय में जितनी ज्यादा चीजें आप ले सकें सामने वाले से। ठीक है, आइए। कहा गया सामवेद में कुल 1875 रचित्राएं हैं या रचनाएं हैं, जिनमें 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष ऋग्वेद से ही संबंधित है या ऋग्वेद की ही थी। आगे कहा गया सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, कौमुदी, कहा गया रणनीय और आपका जैमिनीय। तो इन कथाओं को, ये इन शाखाओं को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके रखें। और जैमिनी, ठीक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, उपनिषद दर्शन पर क्या है? कुछ आधारित पुस्तकें। कहा गया उपनिषदों को ही वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। किसमें मिलती है? तो आपसे पूछ सकता है कि मोक्ष की चर्चा की बात कहाँ की गई, तो आप हो सकता है ऋग्वेद पर चले जाए, लेकिन उपनिषदों पर की गई है। कहा गया है कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद बताया गया है। किसमें? कठोर उपनिषद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उल्लेखित है। उपनिषद में कुल क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा कहा गया परवारण जाबली और कैकेयी के राजा वसो, अश्वमित्र, अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। तो जो इसमें विदेह के किसकी बात कर रहे हैं? तो आप कहेंगे विदेह के राजा जनक थे और पांचाल के राजा आपके प्रवारण जाबली जी थे, और कैकेयी के राजा आपके अश्वपति थे, और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। ठीक है। वैदिक संहिताओं का सही क्रम क्या है? तो वैदिक संहिता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कम से कम 4 से 5 बार और ज्यादा भी। तो वैदिक संहिताएं ब्राह्मण है, अरण्य है और उपनिषद। आपका ये प्रश्न भी है, तो इसलिए अच्छे से यहाँ पढ़िए और आगे जब प्रश्न कराए तो वहां गलती नहीं करिएगा। तो वैदिक संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, अरण्य है और आपका उपनिषद है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सबसे ज्यादा अगर किसी का उल्लेख हुआ है तो वह आपकी सिंधु नदी है। कहा गया सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती थी। कौन सी? सरस्वती नदी, जो अब हमारे भारत में क्या है? विलुप्त है। कहा गया सरस्वती को मतेत्मा, देवीत्मा और आपका नदीत्मा कहा जाता था। ये पूछा जाता है कभी कभी। कहा गया ऋग्वेद में उल्लेख कुंभा जो थी उसे अब काबुल कहा जाता है, कुरुम को अब कुर्रम कहा जाता है, गोमती को गोमल कहा जाता है और सुवस्तु को स्वास्थ्य कहा जाता है। नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखकर आप आगे बढ़े। आगे आता है, ये पूछी जाती है कि आपके चित्तंग या आपकी घग्गर नदी को ऋग्वैदिक नदियां क्या और ये आधुनिक नाम है, और ये आपके ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे सदती कहा जाता था, और कहा गया सदती को सतलज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परुषणी को रावी अब कहा जाता है, कुंभा को काबुल कहा जाता है अब ना, वितिस्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झेलम कहा जाता है, अश्किनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिनाब कहा जाता है। ठीक है ना। विपाशा अब आपका व्यास कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। गोमती जो अब पहले गोमती कहा जाता था अब गोमल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कुरुम या कुरुमु ना, तो अब कुर्रम कहा जाता है। ठीक है। कहा गया सदा नीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती है क्योंकि सदा नीरा का कुछ भी नहीं मिलता, इधर गंडक कहा जाता है। ठीक है। कहा गया सुवास्तु जिसे अब स्वाद कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद करके अपने साथ रखें। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास का प्रचलन वेदांतरों या वेदांतर काल में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। कहा गया छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि कहा गया जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, तो आप कहेंगे कि जबालो उपनिषद में 4 प्रकार के आश्रम की बात कही गई है जो ऊपर दिए गए हैं, लेकिन आपके छंदोग उपनिषद में केवल और केवल 3 की बात कही गई थी। कहा गया वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक
व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण वरुण को कहा गया ऋत इसपो गोपा का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा गया ऋत इसपो गोपा भी कहा जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। पुरोहित का मतलब या अर्थ क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है ना। वैदिक संहिता में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की। पूछा गया है कई बार प्रश्न, जैसे आपकी अपाला, घोषा, ठीक है, कहा गया विश्ववारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लोपामुद्रा। तो इन 4 महिलाओं को याद करके ही रखें, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना। कहा गया लोपामुद्रा जो थी ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। किसकी? अगस्त ऋषि की पत्नी थी। इंपॉर्टेंट। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। कहा गया वैदिक जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता था। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में स्वर्ण, और तीसरे क्रम में मशाका। इंपॉर्टेंट है। कहा गया 1400 ईसा पूर्व के कहा गया बोगस कोई या एशिया माइनर के अभिलेख में वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है, चिपका लो भाई, है ना। तो इंद्र का मिलता है, वरुण का मिलता है, मित्र का मिलता है और नाशत्य का मिलता है। आगे आते हैं। आगे कहा गया है कि आपके बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देशों के बारे में लिखा था। क्या लिखा था? आर्य देशों के। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण है। कहा गया पुरुष मेद का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, चिपका लो। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में होता है, ठीक है ना। कहा गया ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रार्थना या प्रधानता थी। बिल्कुल सही। 10 राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ उल्लेख मिलता है? तो 7वें मंडल में मिलता है। जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ, ये कहां पर हुआ था? परुष्णी, और वर्तमान में कहें तो रावी नदी इसका नाम है, के तट पर लड़ा गया था, जिसमें कहा गया भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। किसके? तो भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। इंपॉर्टेंट है, चिपका लो अपने साथ। आता है ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में कहा गया यदु, ध्रुवा, पुरुअनु, तुर्वसु शामिल थे। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है ना। कहा गया ऋग्वेद में उल्लेख है यौ शब्द का मतलब जौ होता है से स्थापित किया गया है। तो यौ का मतलब क्या होता है? जौ होता है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है सभा और समिति किसकी 2 पुत्रियां थी, ठीक है ना। सभा श्रेष्ठ तथा संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। कहा गया अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। लो, आपका प्रश्न का उत्तर भी जो पूछा मिल गया, ठीक है। अब 10 मिनट से ज्यादा हो रहे हैं, हमको लग रहा है 12 मिनट हो गए, लेकिन आपके लिए वीडियो या डिटेल भी जानी जरूरी। कहा गया है ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवताओं के रूप में किया जाता है, जो 250 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता और अग्नि है, और तीसरा वरुण को तथा समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसकी रचनाकार इसकी किसने की है? तो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे ये मंडल जितने पूछे जाए। पुराणों की संख्या टोटल कितनी? 18 है। पुराणों की रचना कहा गया लोमहर्ष ऋषि के द्वारा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी, ठीक है। पुराणों में कहा गया भविष्य काल शैली में कलियुग के राजाओं का विवरण मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द सबसे पहले मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है, हमेशा होती है, ये सत्य है। कहा गया ये भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। बिल्कुल, आप 15 अगस्त मना चुके हैं, आप देखेंगे तो आपके तिरंगे पर इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तिरंगे पर ही आप देखेंगे तो कहां पर आप कहेंगे राज चिन्ह पर सत्यमेव जयते लिखा ही रहता है। कहा गया ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। क्या थी? ब्राह्मी थी। कहा गया ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, और वैदिक काल में गाय को अगन्य या न मारे जाने योग्य कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है। कहा गया नजत समूह को, भाषा समूह को, नहीं। कहा गया आर्यावरी जन को या श्रेष्ठ वश को। किसको? श्रेष्ठ वश को। अब टाइम नहीं लेंगे ना, टाइम लेंगे तो आपका टाइम ज्यादा हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपने पढ़ रखा है, तो कौन सा है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया त्रयी
नाम है 3 वेदों का, ठीक है ना। किसका है? 3 वेदों का, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं, आपका अथर्ववेद नहीं आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कहा गया किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो आपके ऋग्वेद में। मैंने तुरंत इसीलिए डिटेल विधि अब क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपके क्वेश्चन भी गलत ना हो, आपके पास फैक्ट भी रहे। आगे आता है, कहा गया वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त का अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, तो कहां बताएंगे आप सभी लोग? तो आप कहेंगे पुरुष सूक्त आपका कहां पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में आपको मिलान करना है। कहा गया अथर्ववेद, तो अथर्ववेद से क्या होगा? तो आप कहेंगे औषधि से संबंधित। यजुर्वेद से क्या होगा? तो आप कहेंगे संगीत से संबंधित, ठीक है ना। और कहा गया ऋग्वेद से संबंधित ईश्वर महिमा या बलिदान से संबंधित होगा। जल्दी से बताएं क्या सही होगा, जल्दी से। ऋग्वेद किससे संबंधित होगा? तो आप कहेंगे ईश्वर पर महिमा से, और सामवेद आप बलिदान से संबंधित। तो कौन सा सही होगा? 1 का 3, 1 4 2, 3 1 3 1 2 4 ना, यही है ना। 3 1, देखो 3 यहां गया, 1 यहां गया। अरे भाई साहब, यजुर्वेद कहाँ उल्टा मिल गया ना। देखो सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है ना। और यजुर्वेद किससे बलिदान से संबंधित है, ठीक है। बाकी सब आपके सही मिलान है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से आपका वही आया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अब जल्दी से आप मिलाएं क्या यहाँ पर सही होगा। तो संगीतमय, अब इस बार गलत नहीं करो, संगीतमय किससे संबंधित होगा? तो आप कहेंगे अथर्ववेद किससे? तंत्र मंत्र से संबंधित होगा। किससे संबंधित है? आप कहेंगे तंत्र मंत्र से संबंधित है। अब आपको बताएं कि स्रोत एवं कर्म कांड की बात कहाँ कही? यजुर्वेद में, और ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाओं की बात कही गई थी। तो कौन सा सही होगा? पहले का 4, दूसरे का 2, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप क्लियर एकदम होंगे। आगे आपका ऋग्वेद है, स्रोतों का संकलन है, क्या है? बिल्कुल सही है। ज्यादा समय गंवाने का प्रयास नहीं कर। देखो आरओ 2016 का प्री का पूछा गया, अब आपके सामने आपके क्या किया जाता है? प्रीवियस ईयर ही उठाकर रखा जाता है। देखिए आपके सामने मिलान करने के लिए सूची दी गई है कि ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण होगा, सामवेद का, अथर्ववेद का और यजुर्वेद का। तो आप सभी लोग फटाफट मिलान करके बताएं कौन सा सही होगा। हमें तो नहीं पता है, आपको पता है, आप बताएं। आपको पता है तो आप अब फटाफट बताएं क्या होगा, ठीक है। चलिएगा, क्या सही होगा, क्या सही होने वाला है, बताओ। तो क्या सही होगा? ऐसे मिला लो। तो ऋग्वेद क्या क्या होगा? तो ऐतरेय होता है, क्या होता है? ऐतरेय होता है, ठीक है ना। ऋग्वेद का क्या होगा? ऐतरेय होगा। और फिर आपका कहेंगे सामवेद का क्या होगा? तो पंचविश होता है, क्या होता है? पंचविश होता है। और फिर आप देखेंगे अथर्ववेद का क्या होगा? तो गोपथ होता है, क्या होता है? गोपथ। और यजुर्वेद का क्या बच रहा है? तो शतपथ बच रहा है। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो जिनके पास सोर्स नहीं है, जिनके पास सोर्स है वो एकदम रट कर रखें, ठीक है ना। तो जो सही हो आप मिलान कर लेना नीचे ना, टाइम बहुत कम है। कहा गया ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो मैंने क्या बताया था? सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता है, ठीक है ना, सोम को समर्पित है, आप इतना याद रखिएगा। 9वां मंडल। आगे आता है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो अंतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। कहां पर है अंतरंजी खेड़ा? तो आप कहेंगे यूपी में है। कहां पर है? जल्दी से बताएं, आप सभी लोग भी बताएं कि अंतरंजी खेड़ा कहां पर होगा आपका, क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कहां पर है। मैं नहीं चाहती कि आपको 30 मिनट से ज्यादा इंतजार करना पड़े। कहा गया अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? जल्दी से बता दो भाई। आपको अभी अभी मैंने इसीलिए बताया कि नचिकेता और नचिकेता के बारे में, कि नचिकेता का उत्थान, या आप कह सकते हैं कि नचिकेता और यम का संवाद किस में उल्लेख है? जल्दी से बताएं। कहां बताया था मैंने? तो आप कहेंगे कठोपनिषद में। कहां पर?
कठोपनिषद के अंतर्गत। बिल्कुल, वेरी गुड, शानदार, लिखते रहो अपना अपना, कितने सही जाते कितने गलत। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, विधि पर, योग पर, दर्शन पर। तो क्या कहेंगे? दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं तो किस पर हैं? तो आप कहेंगे उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो आपके धर्म पर हैं, अरे दर्शन पर है, धर्म पर है। आगे देखो, मैंने आप सबसे कहा था वही याद कर लेना, वैदिक संहिता का सही क्रम कौन सा है? तो क्या बताया था? वैदिक संहिता बताया था, ब्राह्मण बताया था, अरण्य बताया था, उपनिषद बताया था। तो हमको लग रहा है यही सही है। क्या सही होगा? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल यही बताया गया था, वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद, ये क्रम पूछा जाता है आपके बीच में। आगे बढ़ते हैं। कहा गया आरंभिक वैदिक संहिता में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे सिंधु नदी थी। गंगा, यमुना, अरे गंगा सरस्वती नहीं थी, सबसे ज्यादा सिंधु थी। कौन सी थी? सिंधु। मैंने बताया भी है, इसीलिए फैक्ट मैंने पहले पढ़ा। देखो आपके बीच में वही प्रश्न आ गया कि कुंभा, तो कुंभा काबुल को कहा जाता है ना, और परुसणी रावी नदी को कहा जाएगा, ठीक है। सदा नीरा किसको कहेंगे? बताएं भाई, सदा नीरा किसे कहेंगे? अब आप पर डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने सारी नदियों को एक साथ में पढ़ा दिया था। तो सदा नीरा मैंने कहा था ना, याद रखना, गंडक को कहेंगे आप, और आपका सदुर्दिति सतलज होती है। क्या होती है? सतलज होती है। तो याद रखना, 2 1 2 3 1 4, 2 3 1 4, सी उत्तर, बी उत्तर सही है, 2 3 1 4, ठीक है। उनको याद रखना, कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिए। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परुसणी, या इसी को अब रावी नदी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, परुसणी नदी के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेत्मा, देवीत्मा मतलब देवी माना जाता था, और नदीत्मा नदियों में सबसे महान नदी मानी जाती थी? किसको? सरस्वती नदी को, ठीक है ना। तो माता माना जाता था मतेत्मा मतलब माताओं की माता, देवीत्मा मतलब देवियों की देवी, और नदीत्मा नदियों की नदी सरस्वती। हाँ मैंने ये बात आपको बताई थी, तो आइए मिला लो कि व्रीहि किसे कहे, मुदंग किसे कहा गया है, यौ और इच्छ किसे कहा गया? तो कुछ आया ना, इच्छ को गन्ना आप कहते हैं, यौ को जौ कहते हैं, ठीक है ना। अब आप फंसेंगे चावल और मूंग पर। अब इसमें आपको बताएं, मुदंग से मूंग बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं, और व्रीहि से चावल बन रहा है। क्या बन रहा है? चावल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल बन रहा है। हाँ बन रहा है कि नहीं भाई? तो आप कहेंगे बिल्कुल बन रहा है, ठीक है ना। तो क्या सही होगा? तो आप देखेंगे 2 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो क्या सही हुआ? डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हुआ। 30 मिनट का मैंने समय मांगा था, अभी एक प्रश्न है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो कैसी थी? निरंकुश थी, गणतंत्र थी, प्रजातंत्र थी, या आपकी वंश परंपरागत राजतंत्र थी? तो आप बताएंगे भाई कैसी थी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसी मानते हैं। तो कैसी थी? तो वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र शैली थी। यद्यप जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको यही राजतंत्र था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कहा गया अथर्ववेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आयुर्वेद, आयुर्वेद का किसमें? आरण्य में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी ये, इस श्रृंखला का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बता दो कहां पर है, बता दो जल्दी से, बताओ क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। जिन्हें बताएंगे उन्हें हम समझेंगे बहुत आगे तक जाएंगे। तो क्या होगा? अथर्ववेद में आयुर्वेद से संबंधित बताया गया है, ठीक है ना। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान इसे कहा जाता है, सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। इंपॉर्टेंट है, जादू टोना के अलावा भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये, है ना। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, तो अग्नि को तो दूसरे नंबर पर था, इंद्र को पहले नंबर पर था, है ना, वरुण को तीसरे नंबर पर था। तो इनको कितने? तो आप कहेंगे 250 सूक्त समर्पित हैं। कितने? तो 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है।
किसको समर्पित थे? तो आप कहेंगे इंद्र भगवान को समर्पित थे 250, और 200 सूक्त आपकी अग्नि को। तो बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब शायद खत्म। अच्छा, और है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो नगरीय व्यवस्था के लिए जानी जाती है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज और मध्यकाल किस लिए समझा जाता है? अब आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देंगे, ये आपका कार्य है। ठीक है ना, मैंने ये आपके लिए छोड़ रखा है। ठीक है ना, ये आपके लिए छोड़ रखा है, इसका आप सभी लोग क्या करेंगे? उत्तर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने मिला दिया वैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरी के लिए जानी जाती थी, उत्तर वैदिक काल आपके कृषक के लिए जानी जाती थी, और ऋग्वैदिक समाज आपका चारागाह के लिए, और मध्यकाल में आपके जमींदारी व्यवस्था के लिए जाना जाता था। तो चार, पहले का 4 3 4 3 2 नहीं 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आज की क्लास यहीं तक, और थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल पेट से संबंधित नोट्स, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको नोट्स भी उपलब्ध है पीडीएफ के माध्यम से, है ना, संपर्क करके आप ले सकते हैं 9889506523 पर। ठीक है ना, आप इस पर कॉल या मैसेज करके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए, और अगला कुछ टॉपिक लेकर आएंगे। और आज से आपका वैदिक संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता के सारे क्वेश्चन निपट गए, इससे बात कुछ नहीं आने वाला है। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।